आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपके पैरों में बार बार चोट लग रही है, या आपको कोई ना कोई उलझन लगी रहती है। ऐसा क्या हम डेली लाइफ में गलतियां करते जाते हैं जिससे कि हमारे इतने प्रयासों के बावजूद भी शनि हमें सुफल नहीं दे पाते हैं। ये जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसलिए मेरे आप वीडियो से जुड़े रहें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी अश्रुदोष अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अमृत की बूंदों कीवर्ड लेकर आई हूँ। अभिजीत मुहूर्त और राहु काल का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। साथ में ही आप ऐसी क्या डेली लाइफ में गलतियाँ करती हैं कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे पाती हैं, ये जानकारी आपको पूरी देने वाली हूँ। मैं अमृत की बूंदों कीवर्ड जो कि मेरे 9 ग्रहों पर आधारित हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये 10 वर्ष से लेके 90 वर्ष तक के हर स्त्री पुरुष बुजुर्ग बच्चे सभी के लिए उपयोगी प्रभावी हैं। प्रतिदिन के ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को मैं तैयार करती हूँ। प्रतिदिन आपके एक ग्रह को जो पीड़ित है तो उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं, कमज़ोर है तो उसमें बल आता है, और शुभ है तो उसकी शुभता बढ़ने लगती है। जब प्रतिदिन आप ग्रहों के उपाय करते जाते हैं तो आपका जन्मांक का एक ग्रह शुभ होने लगता है, और जो भी ग्रह आपको पीड़ाएं पहुंचा रहा होता है उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं, और आपके जो भी जीवन में उलझनें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनका धीरे धीरे निवारण होने लगता है। साथ में ही सबसे पहले दिन से ही जो मैं आपको कीवर्ड देती हूँ उससे आपको मानसिक टेंशन से मुक्ति मिलती है। आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। आपको इन समस्याओं से निकलने के लिए नए नए मार्ग मिलने लगते हैं। तो मेरे दोनों ही प्रयोग अमृत की बूंदों कीवर्ड आप दोनों एक साथ शुरू करें, और आपको ये लगातार 21 दिन करें। जब आप इनसे सुफल आने लगेगा आप इनको स्वयं नहीं छोड़ पाएंगे। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को अवश्य कराएं, तब इनकी शुभता आपको और जल्दी मिलेगी। अगर आपको जीवन में तमाम समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का धीरे धीरे निवारण होने लगेगा। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बीमारियों में राहत मिलने लगती है, उनका चिड़चिड़ापन खत्म होने लगता है। 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:10 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस समय गणपति के दिन चल रहे हैं, तो आप इस समय कोई भी शुभ नया कार्य अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, तब आपका वो काम 100% सक्सेस पाता है। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 दाने काली मिर्च के, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, इन सभी को आप दूध में मिक्स करके इसको उबाल लीजिए। छान कर इसको अगर आप ईष्ट को भोग लगाना चाहते हैं तो ईष्ट को भोग लगा दीजिए, वरना इसको नाश्ते में आप सेवन कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है भवन वाला भा। इस भा शब्द को आप अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं पर लिखकर छोड़ दीजिए रेड कलर के पेन से। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर आप रेड कलर के पेन से लिखिए और फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका भाई ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले आपके इन प्रयोगों को करने की। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 5 का अंक ब्लू कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर अगर वो वर्ष भर अपने पास रखते हैं तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। मैं रविवार यानी संडे को 3:30 से 4 फेसबुक लाइव आऊँगी। ये मैं अनाउंसमेंट कई दिनों से कर रही हूँ। आपकी कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप एक सवाल
अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ ऑफ प्लेस और टाइम, ये 4 चीज़ें आप मुझे मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर शनिवार दोपहर 2 बजे तक आप मुझे दीजिए। जिनके पहले मुझे 2 बजे तक मुझे सवाल प्राप्त होंगे, मैं उन्हीं का फेसबुक लाइव आकर आपको आंसर करूँगी। और आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे इस वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें और आपसे एक भी एपिसोड छूटे ना। इसके साथ ही से अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ और फ्रेंड सर्कल में मेरे इस वीडियो को आप शेयर करते जाइए। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका समय लग रहा है और ना ही आपका कोई धन खर्च हो रहा है, तो आपके साथ साथ और लोग भी इन प्रयोगों के द्वारा शुभता प्राप्त कर सकें। मैं रविवार को जो लाइव आऊँगी फेसबुक पर, तो आप उसके लिए अभी मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि शनि कैसे पीड़ा देते हैं। आप शनि की पूजा कर रहे हैं, शनि के लिए शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाते हैं, शनि मंत्रों का जाप भी करते हैं, लेकिन हमसे कुछ डेली रूटीन में ऐसी गलतियाँ होती रहती है जिसकी वजह से शनि हमें सुफल नहीं प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हम जब सोकर सुबह उठते हैं तो हम बिना अपने बालों में कंघी किए और घंटों इधर उधर घूमते रहते हैं। जब हम नहाते हैं उसके बाद ही कंघी करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि सिर पर शनि का वास होता है। जब दिन भर हम उलझे बालों से घूमते रहते हैं तो शनि हमें पीड़ा देने लगते हैं। तो आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होने के बाद तुरंत अपने बालों को कंघी कीजिए। दूसरा, आप सुबह उठे, आप बिस्तर से उठे, आपने बिस्तर ऐसे ही छोड़ दिया और आप अपने रूटीन कामों में लग गए। इससे भी, क्योंकि शनि का बिस्तर पे हमारे वास होता है, शनि का वास हमारी शैया पर होता है, तो जब हम अस्त व्यस्त बिस्तर छोड़ देते हैं तो शनि उससे हमारे कुपित हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले उठें, आपकी जो भी बेडशीट है, जो आपने ओढ़ा हुआ है, उसको तय लगा कर रखिए। साथ में जहाँ आप सोएं उसको हाथ से एकसा कर दीजिए। उसके बाद ही अपने आप दैनिकचर्या में लगिए। इसके अलावा अगर आप बिस्तर पर बैठ के खाना खा रहे हैं तो ये भी शनि को पीड़ित करता है, क्योंकि शनि, जैसे मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, शैया का कारक है। जब आप इस बिस्तर पर बैठ के खाना खाते हैं तो उसके कुछ कण हमारे बिस्तर पर पड़े रह जाते हैं, जहाँ या तो चींटियाँ या फिर किसी तरह के कीटाणु या इस तरह के कुछ ना कुछ पनपने लगते हैं, और जो कि राहु केतु के कारक हैं। और राहु केतु शनि के सेवक हैं। तब एक साथ ये 3 ग्रह हमारी कुंडली के हमें अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो इसलिए आपको बिस्तर पर बैठकर भी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही आपके घर में जो भी मेड है, उन्हें आप ना तो उसको डांटिए, अगर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तब उन्हें डांटना आवश्यक है, बेवजह ही उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। उनकी तनख्वाह को समय पर उन्हें दें, उसमें आप आगे पीछे ना करें, क्योंकि वो खुद इतने गरीब हैं जिसकी वजह से वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। और आप अगर उनकी तनख्वाह को रोकते हैं तो वो मन ही मन आपको तरह तरह के उनके जो मन में आप बददुआएं निकालते हैं, उससे भी आपका शनि खराब होता है। इसके अलावा एक और आपको एक मैं बताती हूँ, एक हम और गलती क्या करते हैं कि नहाते समय हम अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखकर रगड़ने लगते हैं, अपने एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ने लगते हैं। तो ये भी शनि को खराब करने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो नहाते समय कभी भी एक पैर को दूसरे पैर से नहीं रगड़ना चाहिए। आपको अपने पैरों को साफ़ करने के लिए, उसके लिए आप कोई भी ब्रश वगैरह उसको रखिए, उससे अपने पैरों को साफ़ कीजिए। जब आप इन प्रक्रियाओं को निरंतर अपनाते रहेंगे और साथ में जो आप अपने शनि के लिए जो भी करते हैं उन्हें करते रहेंगे, साथ में शनिवार वाले दिन अगर कोई गरीब आपको दिखाई देता है तो उसे बिस्किट और चाय अवश्य दीजिए। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे शनि के सुफल मिलने लगे हैं। आपको जो भी दिक्कतें शनि की वजह से आ रही थी वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगी और आप जीवन में सफल और अपना सभी कार्यों को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो पसंद आ रहे हैं तो साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करते जाइए। कल मैं फिर मिलूँगी आपको ऐसे ही 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ।